आगर मालवा जिला अस्पताल में कथित चिकित्सकीय लापरवाही से 9 वर्षीय बालिका की मौत का मामला एक बार फिर गरमा गया है। समाज सेवी विनीत मालवीय, मृत बालिका के परिजन और ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई। आगर मालवा के भदवासा निवासी मजदूर बालूराम मालवी की 9 वर्षीय पुत्री टीना मालवी की मौत के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। समाज सेवी विनीत मालवी के नेतृत्व में परिजन और ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जिला अस्पताल के डॉक्टर के सागरिया और डॉक्टर GC परमार पर इलाज में लापरवाही और गंभीर बीमारी को समय रहते नहीं पहचानने के आरोप लगाए गए। आगर जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा पुनः एक गंभीर लापरवाही करते हुए एक बालिका को मौत के घाट उतार दिया। ये बालूराम जी मालवी है, जो भदवासा के रहने वाले। इनकी 10 वर्ष की जो बिटिया थी, उसके पेट में दर्द होता है। जब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते के सागरिया और वहाँ के अन्य डॉक्टरों को और उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट भी करवाते। सोनोग्राफी को देखने के बाद भी वो बोलते हैं नॉर्मल है, जबकि बालिका की लगभग जो है 60% किडनी जो थी वो खत्म हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, और उसको बताते हैं कि नॉर्मल है। लगभग 10 महीने तक जिला चिकित्सालय में इलाज चलता है, और ये जब भी बालिका को जिला चिकित्सालय में लेके जाते हैं, डॉक्टर दबाव बनाते हैं कि घर दिखाओ। डॉक्टर ये दबाव बनाते हैं घर दिखाओ। 10 महीने तक साधारण नॉर्मल इलाज करते हैं। जब बालिका की तबीयत अधिक खराब हो जाती है, जब अहमदाबाद लेके जाते हैं, तो अहमदाबाद के डॉक्टर बताते हैं कि डॉक्टर अनपढ़ है, जो उन्होंने सोनोग्राफी की रिपोर्ट नहीं देखी। जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट में स्पष्ट दिख रहा था कि किडनी खराब हो चुकी है दोनों, तो उन्होंने वो वाला इलाज क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोहन जी यादव की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, उसके बावजूद हमारा आगर का जिला प्रशासन और आगर का जिला चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा इनके द्वारा बार बार जो है ज्ञापन देने के बाद में बार बार शिकायत करने के बाद भी संबंधित डॉक्टर आज भी अपना उसी प्रकार से जिला चिकित्सालय में काम कर रहा है। ना तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है और ना ही उनके ऊपर FIR कायम की गई है। हमारा जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से निवेदन है और विभाग से निवेदन है कि संबंधित डॉक्टर के ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर FIR की जाए। तभी इस परिवार को न्याय मिलेगा और आगर जिले में इस प्रकार की लोगों के सामने ये जो प्रस्तुत करना पड़ेगी कि अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन के अनुसार जुलाई 2025 से बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी उसे सामान्य बीमारी बताकर उपचार किया जाता रहा। आरोप है कि समय पर न तो बीमारी की गंभीरता बताई गई और न ही किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि एक चिकित्सक ने सरकारी अस्पताल के बजाय अपने निजी क्लिनिक में इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार वहां उपचार नहीं करा सका। यहाँ पे ब्लड चढ़ाते रहे वो, और पेट दर्द का सब जांचें सोनोग्राफी वगैरह करवाई, सभी नॉर्मल बताई गई वहाँ पे। और हर 6 महीने 7 महीने से इलाज चला यहाँ पे, लेकिन सभी जांचें नॉर्मल बताई और तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। फिर उसको अहमदाबाद ले गए और अहमदाबाद में यहीं पे आगर वाली जांच रिपोर्ट से सोनोग्राफी से पता चला, वहीं के डॉक्टर ने बताया गया कि इसकी दोनों किडनी खराब हो गई है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने नहीं बताया था और ये घर पे बुलाने के दबाव कर रहे थे। और बच्चे की मृत्यु हो गई, 2 महीने भर्ती रही है अहमदाबाद हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पे कलेक्टर को भी आवेदन दिया और हेल्पलाइन भी की है, लेकिन कोई जन सुनवाई में भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में बताया गया है कि जब बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती गई तो उसे अहमदाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों किडनियां गंभीर रूप से खराब होने की जानकारी दी। करीब 1.5 महीने तक इलाज के बाद 7 फरवरी 2026 को बच्ची की मौत हो गई। ज्ञापन में जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ निष्पक्ष जांच, कड़ी कार्रवाई और सरकारी चिकित्सकों के निजी क्लिनिकों की जांच कराने की मांग की गई। इस मामले में जिला अस्पताल या संबंधित चिकित्सकों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।